नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनेश टिकन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप सीजीपीएससी, व्यापम या इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत आज देखेंगे हम महानदी के उत्तर की सहायक नदियाँ। दोस्तों, इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं इससे रिलेटेड। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे महानदी की उत्तर की सहायक नदियाँ। दोस्तों, महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में उत्तर की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोधई नदी, मांड नदी, केलो नदी और एब नदी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम लोग शिवनाथ नदी। दोस्तों, शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम था शिवा व सुनी। शिवनाथ नदी का उद्गम पानाबरस पहाड़ी राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी से हुआ है। दोस्तों, गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से भी इनका उद्गम माना जाता है। यह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में प्रवाहित होती है और इसका विसर्जन सोन सिलदेही शेवरी नारायण नामक स्थान में होता है। दोस्तों, शिवनाथ नदी के तट में बसे हुए प्रमुख शहर हैं अंबागढ़ राजनांदगांव में, दुर्ग नानघाट बेमेतरा में, मत्कुद्वीप मुंगेली, शेवरी नारायण जांजगीर चांपा और सोमनाथ बलौदाबाजार। दोस्तों, शिवनाथ नदी पर राजनांदगांव में मोंगरा बैराज बनाए गए हैं। शिवनाथ नदी की कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है एवं महानदी की सबसे सबसे लंबी नदी है। दोस्तों, शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिम दिशा में प्रवाहित सहायक नदियां हैं इनकी आमनेर नदी, हाफ नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलांगर नदी। और पूर्व की ओर सहायक नदी है खरखरा नदी, तांदुला नदी और खारून नदी। आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों इनकी सहायक नदियाँ। दोस्तों, इनकी सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। पश्चिम दिशा में प्रवाहित नदियाँ, सबसे पहले देखते हैं आमनेर नदी। दोस्तों, यह मैकल श्रेणी कवर्धा से इसका उद्गम होता है और इसकी भी सहायक नदियाँ हैं मुस्का और पिपरिया। दोस्तों, खैरागढ़ में मुस्का, पिपरिया और आमनेर नदी का संगम होता है। इसके बाद देखते हैं हाफ नदी। हाफ नदी कवर्धा जिले के पंडरिया पठार कंडाबाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। हाफ नदी की लंबाई है 44 किलोमीटर। हाफ नदी कवर्धा बेमेतरा में बहती है और इसकी सहायक नदी है सकरी नदी। दोस्तों, इसी के तट पर कवर्धा शहर बसा हुआ है। इसके बाद है दोस्तों मनियारी नदी। दोस्तों, मनियारी नदी का उद्गम लोरमी पठार सिहावल क्षेत्र मुंगेली जिले से हुआ है और इसका विसर्जन बिलासपुर जिले के अमेरी कापा ताला गांव में शिवनाथ नदी पर होता है और इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर। दोस्तों, मनियारी नदी मुंगेली बिलासपुर की सीमा में बहती है और इसकी सहायक नदियां हैं आगर, छोटी नर्मदा, टेसू और घोंगा। इसके बाद दोस्तों अरपा नदी। दोस्तों, इसका उद्गम खोड़री खोंगसरा पहाड़ी पेंड्रा तहसील मरवाही पेंड्रा गौरेला जिला से होता है। इसका विसर्जन शिवनाथ नदी में ठाकुर देवा मानिक चौरा नामक स्थान में होता है और इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है खारंग नदी। इसी खारंग नदी पर खुटाघाट बांध या संजय गांधी बांध जलाशय स्थित है। लीलांगर नदी, इस नदी को निडला के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम है कोरबा जिले के दीपका पठार से। इसकी लंबाई है दोस्तों 135 किलोमीटर। यह बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा में बहती है। इस नदी के तट पर मल्हार नगर बसा हुआ है। अब देखते हैं पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। तो पहला है खरखरा नदी। बालोद जिले के डोंडी लोहरा नामक स्थान से इसका उद्गम होता है और बालोद जिले में खरखरा जलाशय मिट्टी से निर्मित है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों, बालोद जिले में स्थित खरखरा जलाशय यह मिट्टी से निर्मित है। इसके बाद है दोस्तों तांदुला नदी। दोस्तों, तांदुला नदी का उद्गम
कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर क्षेत्र से होता है और इसकी कुल लंबाई है 64 किलोमीटर। इसका प्रवाह क्षेत्र है कांकेर, बालोद, दुर्ग जिला। दोस्तों तांदुला जलाशय जो है बालोद जिला में स्थित है। इसके बाद है खारून नदी। इसका उद्गम जो है बालोद जिला के पटेचुआ पहाड़ी से होता है और इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। यह बालोद, दुर्ग, रायपुर व बलौदाबाजार क्षेत्र में बहती है। खारून नदी के तट पर जो है रायपुर शहर जो है बसा हुआ है। इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों हसदेव नदी। दोस्तों हसदेव नदी को प्राचीन समय में हस्तुसोमा नदी के नाम से जाना जाता था और इसका उद्गम है कोरिया जिले के सोनहट तहसील के देवगढ़ पहाड़ी में स्थित कैमूर श्रेणी से होता है। इसका विसर्जन जांजगीर चांपा के केरा नामक गांव में महानदी में होती है। इसका कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। दोस्तों इसका प्रवाह है कोरिया, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और कोरबा जिले में जांजगीर चांपा में प्रवाहित होता है। दोस्तों कोरबा जिले में कटगोरा तहसील में इस नदी पर मिनी माता हसदेव बांगो बांध बनाया गया है। यह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों हसदेव नदी पर कोरबा जिले के माचाडोली नामक स्थान पर 120 mH जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हसदेव नदी के किनारे कोरबा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा आदि शहर जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों हसदेव नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ हैं गज, चोरनई, झींग, अहिरण, जटाशंकर, उत्तेम और थान। इसके बाद दोस्तों बोरई नदी। दोस्तों इसका उद्गम जो है कोरबा के पूर्वी पठार से होता है। यह जांजगीर चांपा में महानदी में मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों मांड नदी। दोस्तों इसका प्राचीन समय में मांड नदी को मदंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम है सरगुजा जिले के मैनपाट से होता है और इसका विसर्जन जांजगीर चांपा के चंद्रपुर नामक स्थान पर महानदी में हो जाता है। दोस्तों इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर और मांड नदी सर्वाधिक रूप से रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र जो है मांड नदी क्षेत्र ही है। दोस्तों मांड नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं कुरकुट, कोयराज और छिंदई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों केलो नदी। दोस्तों केलो नदी को रायगढ़ जिले का जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम लुडेंग पहाड़ी, लेलुंगा तहसील, रायगढ़ जिला से होता है और यह रायगढ़ जिले से होते हुए महादेवपाली नामक स्थान में उड़ीसा में जाकर महानदी में मिल जाता है। दोस्तों इसकी जो है लंबाई है 112 किलोमीटर है और रायगढ़ जिले में केलो नदी पर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो है चलाई जा रही है। दोस्तों केलो नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कुररेगा और राजर। अब देखते हैं दोस्तों ईब नदी। दोस्तों इसका उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जसपुर से होता है और इसका विसर्जन जो है संबलपुर उड़ीसा महानदी में होता है। दोस्तों इसकी लंबाई है 202 किलोमीटर। ये जो है इसकी कुल लंबाई है तथा छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर है। दोस्तों इस नदी की रेत में सोने के कण भी पाए जाते हैं।